क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप में उतना टैलेंट नहीं है जितना दूसरों में है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि आप बोर्न जीनियस नहीं है? तो अब आपकी सोच बदलने का वक्त आ गया है। एंजेला डकवर्थ कहती है, सफल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इस किताब में आप जानेंगे टैलेंट क्यों ओवररेटेड है। भले ही आज आपको खुद को एवरेज मानते हो, सफलता का असली राज ग्रिट मतलब जुनून। कैसे आप भी अपने अंदर ग्रिट पैदा करके अपनी जिंदगी की कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं, भले ही आज आप खुद को एवरेज मानते हो। अगर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी हार मानने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि कहानी अब टैलेंट की नहीं, ग्रिट की है, जुनून की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रिट क्या है। अब सवाल उठता है, ग्रिट आखिर है क्या? क्या ये कोई टैलेंट है, कोई स्किल या सिर्फ मेहनत? लेखक इसका जवाब देती है बहुत सटीक शब्दों में। ग्रिट इज इक्वल टू पैशन प्लस परसिवियरेंस, मतलब जुनून प्लस लगातार कोशिश करने की ताकत। ग्रिट को समझिए एक असली कहानी से। मान लीजिए दो लोग हैं, एक है टैलेंटेड लेकिन आसानी से हार मान लेता है, दूसरा है औसत लेकिन जिद्दी और जुनूनी जो बार बार गिरता है लेकिन उठता रहता है। अब सोचिए 5 साल बाद कौन आगे होगा? लेखक के रिसर्च के अनुसार दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने ग्रिट दिखाया। ग्रिट के 2 सबसे बड़े पिलर हैं। सबसे पहला पैशन, दीर्घकालिक जुनून। ग्रिट वाले लोग किसी काम में सालों तक जुड़े रहते हैं, वो बार बार फोकस नहीं बदलते, वो डटे रहते हैं। और दूसरा है परसिवियरेंस, मतलब कि लगातार प्रयास। वो लोग बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं। उन्हें हार से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नजरिया होता है या तो जीतूंगा या सीखूंगा। तो चलिए अब देखते हैं ग्रिट का गणित और सक्सेस का फॉर्मूला। एंजेला कहती है, टैलेंट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट्स इज इक्वल टू स्किल, स्किल मल्टीप्लाई बाय एफर्ट्स इज इक्वल टू अचीवमेंट। मतलब टैलेंट से स्किल बनती है, लेकिन उसमें भी एफर्ट चाहिए, और स्किल को उपलब्धि में बदलने के लिए भी एफर्ट चाहिए। यानी एफर्ट 2 बार जरूरी है, और यही ग्रिट की असली ताकत है। ग्रिट एक एटीट्यूड है, ये सोच है जो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पीछे हूँ, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। आपका टैलेंट आपकी शुरुआत तय करता है, लेकिन आपकी ग्रिट तय करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। इस किताब का दूसरा पार्ट है टैलेंट बना ग्रिट। असली सफलता किसकी होती है? चलिए देखते हैं। एंजेला डकवर्थ इस किताब में एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। सिर्फ टैलेंटेड लोग ही सफल होते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। टैलेंट क्या है? टैलेंट मतलब किसी काम में जन्म से मिलने वाला सहज गुण। कुछ लोग बचपन से तेज होते हैं, कुछ चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं टैलेंट सिर्फ शुरुआत में फायदा देता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए होता है ग्रिट, जुनून। ग्रिट क्यों ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि टैलेंट एक लिमिटेड गेम है, लेकिन ग्रिट एक इनफाइनाइट रिसोर्स है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। जुनून वाले लोग बार बार असफल होते हैं, फिर भी हार नहीं मानते, हर थोड़ा दिन और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब ग्रिट और टैलेंट की तुलना करते हैं। शुरुआत में बढ़त टैलेंट में होता है, पर ग्रिट में नहीं। लगातार मेहनत टैलेंट में जरूरी नहीं, लेकिन ग्रिट में बेहद जरूरी। असफलता में रुक जाते हैं, टैलेंट में अक्सर और ग्रिट में कभी नहीं। दीर्घकालिक फोकस टैलेंट में कम होता है, जबकि ग्रिट में बहुत ज़्यादा। सफलता की संभावना टैलेंट में अस्थायी होती है, जबकि ग्रिट में स्थायी और मजबूत। ग्रिट वाले लोग क्या करते हैं? एक ही फील्ड में सालों तक मेहनत करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। हार को लर्निंग का हिस्सा मानते हैं।
और अपने मिशन के लिए इमोशनल कमिटमेंट रखते हैं। लेखक कहते हैं, ग्रीटी लोग एवरेज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। एक रिसर्च का नतीजा, एंजल ने हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर रिसर्च की और पाया जो लोग ज़्यादा मेहनती थे उन्होंने टैलेंटेड लोगों से ज़्यादा अचीव किया, उनके ग्रेड्स, परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ सब में। टैलेंट आपको शुरू कराता है, लेकिन ग्रेट आपको मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं ग्रेट एंजेला डकवर्थ किताब के तीसरे और बेहद प्रेरक हिस्से की ओर। पार्ट 3, ग्रेट वाले लोगों की 4 पावरफुल आदतें। लेखक ने रिसर्च के दौरान पाया कि सभी सफल और ग्रीटी लोगों में कुछ कॉमन आदतें होती हैं। ये 4 आदतें ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। सबसे पहला, दीर्घकालिक जुनून, लॉन्ग टर्म पैशन। ग्रीटी लोग एक ही लक्ष्य को सालों तक फॉलो करते हैं और वो हर 3 महीने में अपना गोल या इंटरेस्ट नहीं बदलते। उदाहरण के लिए देखें तो कोई डांसर जो 10 साल से रोज प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लेखक जो हर दिन 2 घंटे लिखता है, भले ही किताब हिट हो या नहीं। टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं बल्कि स्थायी जुनून, यही है ग्रेट। दूसरा, डेलिबरेट प्रैक्टिस, जानबूझकर सुधार की कोशिश। ग्रेट वाले लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो हर दिन बेहतर करने की सोच के साथ काम करते हैं। वो फीडबैक लेते हैं, अपनी गलती पहचानते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। एंजेला कहती है, हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल बनो, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हो। तीसरा है परसिवियरेंस, मुश्किलों में भी टिके रहना। ग्रेट वाले लोग जानते हैं कि मुश्किलें आएगी, लेकिन वो सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते, वो अपने कमिटमेंट से चलते हैं। गिरते हैं, थकते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो सोचते हैं, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक मैं सीख ना लूँ या हासिल ना कर लूँ। चौथा, ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ। ग्रीटी लोग मानते हैं कि स्किल्स सीखे जा सकते हैं। वो कहते हैं, मैं ये नहीं जानता अभी, लेकिन मैं सीख लूँगा। फेलियर सिर्फ फीडबैक है। लेखक ने ये विचार कैरोल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट किताब से जोड़ा है, जो कहता है आपका दिमाग और काबिलियत दोनों प्रैक्टिस से ग्रो कर सकते हैं। ग्रीट कोई सुपर पावर नहीं है, ये 4 सिंपल आदतों का मेल है जिसे हर इंसान डेवलप कर सकता है। तो अब चलते हैं इस किताब के सबसे एक्शनेबल और उपयोगी हिस्से की ओर। पार्ट 4, ग्रिड कैसे बनाएं? चलिए देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ आ गया कि ग्रिड जरूरी है, लेकिन अगर मैं अंदर से ग्रिटी नहीं हूँ तो क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? जवाब है बिल्कुल हाँ। लेखक कहती है, ग्रिड जन्म से नहीं आती, ये सीखी और विकसित की जा सकती है। यहाँ है वो 5 पावरफुल कदम जो आपको एक ग्रिटी इंसान बना सकती है। सबसे पहला है, लक्ष्य को स्पष्ट करें। डिफाइन अ क्लियर लॉन्ग टर्म गोल। कोई भी गहराई से काम तभी करता है जब उसका मकसद साफ होता है। पूछिए खुद से, मैं किस चीज़ के लिए दिन रात काम करने को तैयार हूँ? वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं थक कर भी जुड़ा रहना चाहता हूँ? एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए और उसे रोज पढ़िए। दूसरा, लंबी दौड़ के लिए धैर्य रखें। प्ले द लॉन्ग गेम। ग्रिट का मतलब है शॉर्टकट्स छोड़ो, कंसिस्टेंसी अपनाओ। ग्रिटी लोग जानते हैं कि परिणाम धीरे धीरे आएंगे। वे छोटे कदमों में बड़ी जीत देखते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनना ही असली ग्रिट है। तीसरा, डेलिबरेट प्रैक्टिस करें। जानबूझकर सुधार की कोशिश। लेखक कहती है, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करो। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है अपनी कमजोरियों पर काम करना, फीडबैक लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हर दिन एक टास्क चुनिए जिसमें आप पहले से बेहतर बन सके। चौथा, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। बिलीव यू कैन इम्प्रूव। ग्रिट तब आता है जब हम ये मानते हैं कि मैं अभी नहीं कर पाता लेकिन सीख जाऊंगा। नेगेटिव सोच छोड़कर पॉजिटिव लर्निंग अप्रोच बनाइए। मत कहो कि मैं बेकार हूँ, कहो कि मैं प्रैक्टिस करूँगा। और 5वां है, ग्रिटी लोगों के साथ रहे। सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रिट।
आपका एनवायरनमेंट बहुत फर्क डालता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर चुनौती से लड़ते हैं, तो आप खुद भी ग्रिट को महसूस करेंगे। ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे वीडियो देखिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो कभी हार नहीं मानते। ग्रिट एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। तो अब चलते हैं इस किताब के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से की ओर। पार्ट 5, ग्रिट के प्रेरणादायक उदाहरण। लेखक इस किताब में सिर्फ थ्योरी नहीं देती, वो ऐसे रियल हीरोज की कहानियाँ बताती है जिन्होंने ग्रिट की ताकत से इतिहास रच दिया। सबसे पहला, विल स्मिथ। मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है। विल स्मिथ कहते हैं, मैं किसी से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन अगर आप और मैं साथ साथ ट्रेडमिल पर दौड़े तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप हार मान लेंगे या मैं मर जाऊंगा। यही है ग्रिट, मरते दम तक डटे रहना। दूसरा, ओलंपियंस एंड आर्मी कैडेट्स। एवरेज लेकिन अडिग। लेखक ने अमेरिकन आर्मी एकेडमी और नेशनल स्पेलिंग बी जैसे टफ कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को ऑब्जर्व किया और नतीजा, टैलेंट स्कोर से ज़्यादा ग्रेट स्कोर वाले लोगों ने शानदार परफॉर्म किया। जो सबसे स्मार्ट थे वो नहीं जीते, बल्कि जो कभी हार नहीं माने वही विजेता बने। तीसरा, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रेट। चाहे स्टीव जॉब्स हो या इलोन मस्क, उनकी कहानियाँ सिर्फ इनोवेशन की नहीं, बल्कि लाखों बार गिरकर भी उठने की कहानियाँ हैं। एंजेला कहती है, सफलता की जड़ें लगातार लगे रहने में होती है, ना कि बस चतुराई में। सफलता के रास्ते में हर किसी को झटका लगता है, लेकिन जो वहीं रुक जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो लड़ते रहते हैं वो जीतते हैं। एंजेला डकवर्थ की ये किताब हमें सिखाती है, आपकी डिग्री, आपकी जाति, आपका टैलेंट, ये सब सेकेंडरी है। अगर आप में ग्रेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑर्डिनरी है, तो यकीन मानिए आप ग्रेट के जरिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि इस किताब से आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और किताबों का सारांश लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल है उन लोगों के लिए जो हार नहीं मानते। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि बस अब नहीं हो पाएगा। लोग कहेंगे तो उस काम के लायक नहीं है, कभी हालात कहेंगे अब रुक जा। लेकिन उस एक पल में अगर आपने हार मान ली तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेखक हमें याद दिलाती है, कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां आप हारते हैं, कहानी वहां शुरू होती है जहां आप हार के बाद भी उठते हैं। याद रखिए, आपका टैलेंट आपको तेज शुरुआत देगा, लेकिन आपकी ग्रेट ही तय करेगी कि आप कहां तक पहुंचते हैं। तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, जुनून मत छोड़ो, चलना मत छोड़ो, क्योंकि ठोकरें मिलेगी पर मंजिल भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हिम्मत दे पाया हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज हार मानने की कगार पर खड़ा है। और याद रखिए, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं, बस अगर आपके अंदर हो ग्रेट।